अस्सलामुअलैकुम, जय भीम साथियों। मैं तारिक परवेज़ आज एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत का लोकतंत्र और उसके चारों स्तंभ। लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, जिसमें पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है पत्रकारिता। विधायिका में संसद और विधानसभा को रख देते हैं। कार्यपालिका में ए ग्रेड की जो सरकारी सेवाएं हैं उन्हें रख देते हैं। जो संसद और विधानसभा में कानून बनते हैं, उस कार्यपालिका का दूसरे स्तंभ का काम ये होता है कि उस कानून को ज़मीनी स्तर पर धरातल पर उसे लागू कराना। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जहाँ जज मजिस्ट्रेट होते हैं। और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जहाँ मीडिया चैनल्स और अखबारात होते हैं। आज की तारीख में लोकतंत्र के चारों स्तंभों में ना ही मुस्लिम समाज के लोग हैं, ना ही दलित समाज के लोग हैं और ना ही पिछड़ी जातियों और पिछड़े समाज के लोग हैं। यानी मैं कहूँ बहुजन समाज के लोग। बहुजन समाज यानी दलित और मुस्लिम और पिछड़ों का समूह, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है। आज बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म या जितनी भी जातियों के लोग हैं, उनकी भागीदारी इन लोकतंत्र के चारों स्तंभों में कहीं कहीं यानी दूर दूर तक नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि वहाँ पर कौन लोग बैठे हैं। वहाँ पर इस देश के जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को सबसे उच्चतम मानते हैं, जो इस देश में मात्र 15% हैं, पंडित बनिए ठाकुर, वो इस देश के चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उनमें जितने भी पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन पर वो कब्ज़ा किए हुए हैं और लगातार दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के जो हक अधिकार हैं उनके हनन का काम कर रहे हैं, उन्हें छीनने का काम कर रहे हैं और उनकी गद्दियों पर बैठकर राज कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज की या बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टियां ही क्यों ना हो, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई एम नहीं है, उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं। आरएसएस जो बीजेपी, आरएसएस जो है एक संगठन है जिसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। वो आज पूरे देश में व्यापक रूप से फैल चुका है और व्यापक रूप से इतना फैल चुका है कि भारत के जितने भी लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं वहाँ पर ये आरएसएस बीजेपी के 15% पंडित बनिए ठाकुर बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक हमारा दलित समाज, मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज ये जान ही नहीं पाया है कि उसके अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, उसके अधिकारों को लगातार छीनने का काम किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी कुर्सियों को कब्जाया जा रहा है, उनके शासन को ख़त्म कर दिया गया और वो अभी तक सो रहा है और उसे इस चीज़ की जागरूकता ही नहीं है। और जितनी भी पार्टियां हैं जिसकी मैंने अभी बात की, वो इस आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ काम ना करके बस सत्ता की लड़ाई के लिए मैदान में हैं और सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, जिनका कोई मकसद या जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो लगातार दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको उनका हक, उनकी भागीदारी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिस दबे कुचले समाज को उन्होंने चाहा था कि वो दबा कुचला समाज एक दिन इस देश का, इस भारत का नेतृत्व करे, उस नेतृत्व को अगर कोई ज़मीनी स्तर पर इस भारत की सरजमीन पर लागू कराने का कोई काम कर रहा है,
वो कोशिश कर रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिनका मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं, उनका मकसद आरएसएस और बीजेपी को ख़त्म करना है, आरएसएस जैसी गैर बराबरी विचारधारा को ख़त्म करना है, आरएसएस जैसी असमानता पर आधारित विचारधारा को ख़त्म करना है और अम्बेडकरवादी व्यवस्था, अम्बेडकरवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी सोच, जिसकी अगर हम बात करें तो वो संविधान के मसौदे के रूप में है। इस संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था, उसे ज़मीनी स्तर पर लागू कराने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस विचारधारा से जुड़िए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को एकत्रित कर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो मूल निवासी है, उन्हें एकत्रित कर इस देश के शासन जो हमसे छीना जा चुका है बहुजनों से, उस शासन को वापस पाने की लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दीजिए और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। खुदा हाफिज़।